जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज BBD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसकी पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। और मैं ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो लोग फ्लिपकार्ट से किसी प्रकार का मोबाइल या किसी प्रकार का ब्रांड, जो पॉपुलर ब्रांड है उसका कोई पॉपुलर मोबाइल, स्पेशली मोबाइल के बारे में बात करूँगा, अगर ऑर्डर करने वाले हो आप, क्योंकि 23 तारीख से 30 तारीख तक ये जो ऑफर है चल रहा है। और ये बात अमेजोन पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि लेकिन मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ जो रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। तो भाई बहुत ध्यान रखना, आपका बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ बन सकता है अगर आप बिग बिलियन डेज से ऑर्डर कर रहे हैं अपना कोई मोबाइल। तो बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ है एक्चुअल। और दोस्तों ध्यान से देखना है वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपका बेवकूफ़ ना बने तो। और बिल्कुल सच्चा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए हुआ क्या है, बिग बिलियन डेज जो है 23 तारीख से शुरू हुआ था, और जो इनके प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए ये 22 तारीख में ही ओपन हो चुका था। तो 22 तारीख की सुबह ही सुबह लगभग 12 बज के, रात के मतलब 12 बज के 37-40 ऐसे कुछ हो रहे थे। तो मैंने इसको फ़ोन को ऑर्डर कर दिया और मुझे दिखाया गया कि 24 को ये मोबाइल जो है आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि 23 तारीख को मेरा मोबाइल जो है मेरे डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका था, जहाँ मैंने जो एड्रेस मैंने दिया था फ्लिपकार्ट को कि भाई यहाँ पर आपको डिलीवर करना है मेरा ऑर्डर, तो वहाँ पर ऑर्डर पे पहुँच चुका था। मतलब मेरठ मैंने जगह दी थी और मेरठ में पहुँच चुका था। अब 23 तारीख को मैंने सोचा कि भाई जब 23 तारीख में मेरठ में आ चुका है मोबाइल, तो क्यों ना मैं कस्टमर केयर से बात करूं। तो मैंने कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने कहा जी पहुंच चुका है, लेकिन आपकी जो डेट है वो 24 है, तो 24 तक आप वेट कर लीजिए, 24 तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब दोस्तों, अब आप कमाल देखिए ज़रा क्या होता है। और ये बहुत सारे लोगों का इस समय पर ये हाल हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। 24 को भी मेरा मोबाइल नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि मोबाइल आज के समय ऐसी चीज़ है कि अगर मतलब आप चाह के भी ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप उसको छोड़ दो, वो चाहिए सबको। तो दोस्तों 24 को मैंने पूरे दिन में इंतज़ार करता रहा, मोबाइल नहीं आया। मैंने फिर कस्टमर केयर बात करी, कस्टमर केयर पे फिर से ये बोल दिया कि आप शाम के 7 बजे तक वेट कर लीजिए, 7 बजे तक आपको ऑर्डर जो है मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ, 24 को ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है और जो डिलीवरी है वो अपडेट हो जाती है, डिलीवरी टाइम डेट जो है अपडेट हो जाती है, वो हो जाती है 27 सितंबर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बड़ा ही मतलब परेशान हो गया, क्योंकि 23 सितंबर को मेरा पार्सल जो है फ्लिपकार्ट के मतलब मेरे जहाँ मैंने एड्रेस दिया था उसके नियरेस्ट हब पर पहुँच चुका था। तो ये बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ऊपर से मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे देखी जहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमारे ऑर्डर जो है कैंसिल हो रहे हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से, रेट बढ़ाए जा रहे हैं और दोबारा ऑर्डर मिल नहीं रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है सामान। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पैसा दिया है वो भी मैंने ब्लॉक कर दिया, हालांकि वो वापस आ जाता है। और साथ ही साथ जो है बिना वजह मैंने पंगा ले लिया, मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ और शायद मेरा प्रोडक्ट जो है मुझे मिलेगा भी नहीं। अब दोस्तों 24 तो जा चुकी थी, 25 को भी मेरा मोबाइल नहीं आया। 26 को मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैंने कहा कब आएगा, कब ये डिलीवर कब होगा मुझे ऑर्डर मेरा। तो मैंने ढूंढा कि कहाँ मेरा पार्सल है, फ्लिपकार्ट फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया। आपको कोई डिटेल, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलेगी अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी लेते हैं। अमेजोन के का मैं कह नहीं सकता मैंने, क्योंकि फ्लिपकार्ट से लिया तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो कोई आपको एड्रेस वगैरह प्रॉपर कहीं नहीं मिलेगा, कोई उनका जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसका कोई नंबर वगैरह आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो उनका ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें रहती हैं, वो भी सही दिखाए ना दिखाए वो भी कुछ गारंटी नहीं है। खैर मैंने बहुत कोशिशों करके फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से पता किया, कुछ अपने आप पता किया, मुझे फाइनली पता लग गया कि मेरा जो ऑर्डर है वो किस जगह पर इस समय मौजूद है। मैं दोस्तों फाइनली वहाँ पहुँचा, तो वहाँ का जो लोगों का बात करने का तरीका तो बिल्कुल ही बकवास था, कुछ भी ढंग से कोई बता नहीं रहा था। सब सिर्फ इतना बोल रहे थे कि भाई हाँ देखो यहाँ कितना
लोड है, कितने सारे पार्सल पड़े हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कब तक हम डिलीवर कर पाएंगे। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कह दिया कि जी आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वहीं के लोगों ने। अब मैं समझता हूँ कि जब मतलब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो, लेकिन दोस्तों जब मैं 24 में मुझे डिलीवरी मिलने वाली थी, लेकिन मैंने उसके बाद भी सब्र रखा और मैंने 27 तक का डेट टाइम जो है उनको दिया। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा, जब मेरठ की मेरठ में मेरा पार्सल पड़ा हुआ है तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा, कोई अपडेट मिली। 26 को मुझे ये बोला गया कि भैया आपका पार्सल हम ढूंढ देंगे, और जब मैंने ज़्यादा उनको बोला बार बार तो उसके बाद मुझे बोला गया भाई 26 तारीख को हम आपका पार्सल ढूंढ देंगे, आपको हम फ़ोन कर देंगे। दोस्तों कुछ कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया। आज फाइनल 27 को जब मुझे दिख गया कि, क्योंकि मुझे पहले ये बता दिया था जहाँ पे जो लॉजिस्टिक वाले थे, जो ई कार्ड सर्विसेज है, उन लोगों ने ये बता दिया था कि अगर 2 बार डेट आपकी डिले हो जाती है तो फाइनली फ्लिपकार्ट की तरफ से ही ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों 27 को, क्योंकि अब मैं 5-6 दिन वेट कर चुका था, मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने फाइनली दोबारा से कोशिश करी कि भाई चलिए दोबारा वहाँ चलते हैं और देखते हैं भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वरना फाइनली बस मैं आज यही सोच के गया था कि अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो मैं कैंसिल कर दूंगा अपना ऑर्डर और फिर कोई और मोबाइल किसी ऑफलाइन शॉप से ले लूँगा। अब दोस्तों वहाँ जब मैं गया तो वहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत ही था। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, इनको अपना आईफोन चाहिए था, जिनके आईफोन कैंसिल हो रहे थे, आईफोन आ नहीं रहा था, और बहुत सारे मोबाइल आ रहे थे। ज़्यादातर दिक्कत जो थी मोबाइल में थी, ज़्यादातर दिक्कत ही उसी में आ रही थी। पता नहीं क्यों, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या तरीका है। और वहाँ पर कई सारे लोग मुझे दिखे परेशान थे, जो फाइनली जब आज मैं गया तो उन्होंने आज भी मुझे ये बात कही कि शाम को 6-7 बजे के बाद आपका जो ऑर्डर है वो मिल सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन जब मैं उनसे फाइनली बोला कि भाई ठीक है मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ और आपकी सर्विस इतनी घटिया, मैं इतनी दूर से बार बार आ रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब मैंने 3-4 लोगों से बात करी, उसके बाद मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मुझे ऑर्डर जो है मिल गया। एक बंदा अंदर गया और उठा के मेरा ऑर्डर लिया है। दोस्तों इतना गंदा सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी, और ऐसा नहीं है ये हमेशा ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मुझे मतलब मैं इतना परेशान हुआ हूँ इस ऑर्डर के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप लोग भी सचेत रहे, साथ ही साथ जो प्राइस में फ्लैक्चुएशन आ रही हैं और स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक जो है हर ब्रांड का दिखा रहा है, ज़्यादातर जो पॉपुलर जो मोबाइल्स हैं उनका आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा आपको, ऊपर से बाहर से कुछ नहीं दिखाएगा, अंदर जब आप उसको ऑर्डर करने के लिए जाएंगे तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा। तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी अपना स्पेशली मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत होकर करें। डिलीवरी डेट भी जो है बढ़ा दी गई है, ऑर्डर पे हिसाब आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के पास, और सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से ये चीज़ करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको समझ आएगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।